प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीयो भाग के पंचमः पाठः शरीरावयवाः के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वैसे तो इस पाठ के अध्यापन कार्य के क्रम में भी मैंने प्रश्नोत्तर कार्य को आपको समझाने का प्रयत्न किया था, किंतु बहुत सारे बच्चों के आग्रह के कारण आज मैं पुनः इस पाठ के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ताकि आपको परीक्षा में लिखने में किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो, और जो बच्चे थोड़े कमज़ोर भी हैं वे भी इससे पूर्ण लाभान्वित हो सकें। तो लीजिए, प्रस्तुत है 8वीं कक्षा के पाठ 5 शरीरावयवाः के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न, कर्णाभ्याम किम करोति। कान के द्वारा आप क्या करते हैं। इसका उत्तर होगा अहम कर्णाभ्याम शृणोमि। मैं अपने दोनों कानों से सुनता हूँ। अगला प्रश्न, नासिकया किम करोति। आप नासिका से क्या करते हैं। नासिका अर्थात नाक, नाक से क्या करते हैं। इसका उत्तर होगा अहम नासिकया जिघ्रामि। मैं नासिका से सूंघता हूँ। जिघ्रामि का अर्थ होता है सूंघता हूँ, सूंघना। अगला प्रश्न, कस्य चर्वनम दंतेः करोमि। किसका चर्वन, चर्वन का अर्थ होता है चबाना, दांतों के द्वारा करता हूँ। तो उत्तर होगा भोजनस्य चर्वनम दंतेः करोमि। भोजन को चबाने का काम दांतों से करता हूँ। अगला प्रश्न, वयम काभ्याम कार्यम कुर्मः। हम लोग किसके द्वारा काम करते हैं या किससे काम करते हैं। तो इसका उत्तर होगा वयम हस्ताभ्याम कार्यम कुर्मः। हम लोग दोनों हाथों से कार्य करते हैं या काम करते हैं। अगला प्रश्न, हस्ते कति अंगुल्यः सन्ति। हाथ में कितनी उंगलियां हैं। इसका उत्तर होगा हस्ते 5 उंगल्यः सन्ति। एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। अगला प्रश्न, मंजूषातः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करें, खाली स्थानों को पूरा करें। मंजूषा में जो जो शब्द है, पहले मैं इसे पढ़ देता हूँ, इसका अर्थ भी आपको बता देता हूँ। पहला शब्द है मस्तिष्कम। मस्तिष्क का अर्थ होता है दिमाग। दूसरा है हस्ताभ्याम, दोनों हाथों से। उसके बाद है द्वात्रिंशत्। द्वात्रिंशत् का अर्थ होता है 32, 32। फिर है नासिका, नासिका अर्थात नाक। उसके बाद है नेत्राभ्याम अर्थात दोनों आँखों के द्वारा। अब देखिए, प्रश्न है वयम खाली स्थान कार्यम कुर्मः। इसमें भराएगा हस्ताभ्याम। जो भराएगा उसे मैं लाल रंग से यहाँ दर्शाया हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या इसमें भराया, मंजूषा से कौन सा शब्द चुना गया। अगला है स्वस्थ शरीरे एव स्वस्थम। यहाँ होगा मस्तिष्कम भवति। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। उसके बाद मुखे खाली स्थान है, यहाँ होगा द्वात्रिंशत् अर्थात 32। दंताः सन्ति। मुख में या मुंह में 32 दांत हैं। फिर है एषा मम नासिका। यहाँ हो गया यह मेरी नाक है। और अंत में हो गया भवान
खाली स्थान में भरा जाएगा नेत्राभ्याम किम करोति, आप अपने दोनों आँखों से क्या करते हैं। उसके बाद कह रहा है यथा योग्यम मेलयत, तीसरे प्रश्न में कि आपको मैचिंग करना है, मेल करना है। पादाभ्याम, पादाभ्याम मतलब दोनों पैरों से, नेत्राभ्याम, कर्णाभ्याम, जिह्वया, नासिकया, और इधर शब्द है पश्यामि, श्रृणोमि, चलामि, जिघ्रामि, आस्वादयामि। तो पादाभ्याम में हो जाएगा चलामि। दाहिनी ओर देखिए लाल रंग से उत्तर दिखाया हूं, चलामि, दोनों पैरों से चलता हूं। नेत्राभ्याम पश्यामि, देखता हूं दोनों आंखों से। कर्णाभ्याम श्रृणोमि, और जिह्वया आस्वादयामि, जीभ से आस्वादयामि, चखता हूं, टेस्ट करता हूं। और नासिकया जिघ्रामि, नाक से सूंघता हूं। चौथे प्रश्न में कह रहा है मंजूषातः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से उचित पद को चुनकर खाली स्थान को पूरा करना है। शब्द है पृष्ठेन, पृष्ठेन मतलब पीठ से, द्वौ मतलब दो, नेत्राभ्याम आप जान रहे हैं दो आंखों के द्वारा, पादेन पैर से, कर्णेन कान से। अब देखिए मम शरीरे, खाली स्थान हो गया द्वौ, यहां भरा गया हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में दो हाथ हैं। ख नंबर में देखिए सह, यहां भरा गया पादेन खंजह, वह पैर से लंगड़ा है। अगला सरोजह, नेत्राभ्याम अंधः, भरा गया नेत्राभ्याम, सरोज दोनों आंखों से अंधा है। भिक्षुकः, भिक्षुक मतलब भिखारी, पृष्ठेन कुब्जः, भिखारी पीठ से कुबड़ा है, कुब्ज मतलब कुबड़ा। और नवीनः कर्णेन बधिरः, नवीन कान से बहरा है। अगला प्रश्न पांचवा कह रहा है अधोलिखित पदेषु धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुत, नीचे लिखे गए पदों में धातु और प्रत्यय को पृथक करना है, अलग करना है। करणीयः, करणीयः में धातु हो गया क्री और प्रत्यय हो गया अनीयर। अब देखिए लेखनीयः, लिख धातु, प्रत्यय हो गया अनीयर। फिर है पठनीयः, पठ धातु अनीयर प्रत्यय। भ्रमणीयः, भ्रम धातु अनीयर प्रत्यय। हसनीयः, हस धातु अनीयर प्रत्यय। और धावनीयः, धाव धातु अनीयर प्रत्यय। अगला प्रश्न छठा प्रश्न, इसमें कह रहा है मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिः कुरुत, एक छोटी सी कहानी दी गई है, उसमें बीच बीच में खाली स्थान है, उसको आपको पूरा करना है। कहानी को कैसे पूरा कीजिएगा? मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से। तो पहले मंजूषा में दिए गए शब्दों को मैं पढ़ देता हूँ और उसका अर्थ आपको समझा देता हूँ। पहला शब्द है नासिकायामेव, मतलब हुआ नासिका पर ही। दूसरा है वारम बारम, बार बार। खड़गेन, खड़ग कहते हैं तलवार को, तलवार से। दूरम दूर, मित्रता मतलब दोस्ती, फ्रेंडशिप। मक्षिका, मक्खी। व्यजनेन, पंखा, हैंड फैन। व्यजनेन, पंखे से। उपाविशत, बैठा या बैठी। छिन्ना, छिन्न हो जाना, नष्ट हो जाना, कट जाना। सुप्तः, सोया हुआ। प्रिय, प्रिय। अब देखिए इस छोटी सी कहानी को और खाली स्थान को भरना है मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से। पूरा एकस्य नृपस्य एकः हो गया प्रियः वानरः आसीत्। जो जो भराएगा उसको मैं लाल रंग से दिखा दिया हूं। पहले एक राजा का एक मित्र बंदर था। एकदा नृपः, खाली स्थान, यहाँ हो जाएगा सुप्तः आसीत्, एक दिन राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अविजयत, बंदर पंखे से उसको हवा कर रहा था, पंखा झल रहा था, पंखा से हवा कर रहा था। तदेव एका, यहाँ भराएगा मक्षिका,
नृपस्य नासिकायाम, उसके बाद भरा जाएगा उपाविशत। तभी एक मक्खी राजा की नाक पर जाकर बैठ गई, उपाविशत बैठ गई। यद्यपि वानरः, जबकि बंदर, वारम वारम, यहाँ भराएगा वारम वारम, व्यजनेन ताम निवारयति स्म, जबकि बंदर बार बार उसको अर्थात उस मक्खी को निवारयति स्म, हटा रहा था। तथापि सा, फिर भी वह अर्थात वह मक्खी, पुनः पुनः नृपस्य, बार बार राजा के नासिकायामेव उपविशति स्म, फिर भी बार बार वह मक्खी राजा के नाक पर ही जाकर बैठ रही थी। अंते सह मक्षिकाम हंतुम, अंत में वह अर्थात वह बंदर मक्षिकाम हंतुम, मक्खी को मारने के लिए खड़गेन, यहाँ भराएगा तलवार से, प्रहारम अकरोत, प्रहार कर दिया। मक्षिका तु उड्डीय, मक्खी तो उड़कर, यहाँ भरा जाएगा दूरम, दूरम गता, दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, लेकिन तलवार के प्रहार के कारण राजा की नाक कट गई, छिन्न हो गई। अतएवोच्यते, ये हो गया अतएव जोड़ उच्यते, संधि विच्छेद करेंगे तो अतएव, इसलिए, उच्यते कहा गया है। मूर्ख जने हैं सह मित्रता नोचिता, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता नो उचिता, संधि हो गया तो हो गया नोचिता। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता या दोस्ती उचित नहीं है। तो बच्चों, ये था इस पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य, वो भी लिखित रूप में। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।